हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय कजिन्स ट्रिप व्लॉग, जिसमें हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश। और वहां पहुंच के भाई हमें पता चला कि असली स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि जाते ही सबसे पहला काम था रूम लेना, जो कि नहीं मिल रहा था। बट हम लोगों ने इतना भी एक्सट्रीम नहीं सोचा था कि एक दो जगह देखेंगे, नहीं मिलेगा तो तीसरी जगह तो मिल ही जाएगा। बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, हम लोगों ने 7 से 8 जगह रूम्स देखे, बट कहीं पर भी रूम्स खाली नहीं थे। और इसमें हमारे 3 से 4 घंटे ऑलरेडी वेस्ट हो गए। और जो एयरबीएनबी हमने देख रखा था कि वहां से हम लोग जाकर देख के बुक कर लेंगे, बट वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर था, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं था। देन हमने काफी जगह देखने के बाद एक रूम देखा जो कि ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बट जो भी था हमें इसी में मैनेज करना था। और लास्ट में इसमें भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, पता चलेगा एंड में। देन रूम पर आए, सेटल डाउन और सेटल डाउन होने के बाद सबसे पहले हम लोग गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा भूखे थे। एंड एज पर प्लान हम बाहर गए, हमने कुछ खाया पिया और फिर वहीं से चले गए थे गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, इसीलिए पहले से ही जाकर बैठना होता है। एंड यस वी वर राइट, क्योंकि घाट पर ऑलरेडी भीड़ जमा हो गई थी, इसीलिए हमने बेटर प्लान सोचा था। हमने सोचा था हम सामने जाकर बैठेंगे, जहाँ जाने के लिए हम गंगा जी को पार करके आए थे, वो भी चल के। और यहाँ पर भी धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। एट द एंड काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औकात किसी की भी कभी भी दिख जाती है। अच्छा, तो मैं औकात एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। औकात को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस, तो आप लोग ये समझ लें पहले। प्राण चले जा पर हवाबाजी ना जाए। तो सामने आपको 3-4 अंग्रेज। बंद करो हाथ जोड़ के। मेरा कैमरा मेरे तक ही रखें, कैमरामैन थोड़ा अपने उसमें रहें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि One eternity later. अंग्रेजों की औकात मेरे आंखों के सामने ही दिख गई, क्यों नहीं है इन लोगों को? द टाइम से गंगा आरती शुरू हो गई थी, विच वॉज द होलसम मोमेंट, क्योंकि वी एंजॉयड अ लॉट। एंड आफ्टर दैट वी एंजॉयड संध्या भजन, जिसमें मग्न होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप मग्न हो जाओगे। देन वी एट भंडारा, और फिर इसके बाद हम लोग जाकर बैठे थे घाट पे, जहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। और फिर उसी बात में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कौन कहाँ जाना चाहता है। तुमको कम लग रहा है? फॉल में चलोगी तुम। बट देन वी डिसाइडेड कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट डे सुबह नील। दिन वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाया पिया। एक्चुअली में क्या क्या खाया उसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा शॉर्ट्स में, तो वो वहाँ से देखना। देन हम लोगों ने लिया था मैग्नेट, विच वॉज द ओनली थिंग जो कि हम वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा था कि शॉपिंग कर लेंगे, बट राफ्टिंग के चक्कर में सब मिस हो गया था। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया था, बट रूम पर आते ही रास्ते में हमें दिख गया था सोया चाप का स्टॉल। तो अभी खाना पचाया जा रहा है, जिससे हम एक्स्ट्रा सोया चाप खा सकते हैं। शर्म है कुछ शर्म आया है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देन रूम पर आने के बाद हम लोगों ने कुछ रील वगैरह शूट की, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे नीलकंठ के लिए। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। यहाँ पर भी छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि जहाँ से एक्चुअली में जाते हैं नीलकंठ के लिए वो रास्ता बंद था, तो हमें जंगल को पार करके जाना था। चलो वो तो ठीक है, बट जब हम मिड जंगल में पहुंचे तब हमें ड्राइवर अंकल ने ये बोला कि बेटा यहाँ से ना एलिफेंट्स आ सकते हैं। अरे बाप रे! एंड वी वर लाइक, अंकल माना कि हम लोग आपको गधे दिखते हैं, बट आप तो नहीं हो ना, तो आप क्यों लेकर आए हमें इस रास्ते से? मना कर देते। माना कि हमारी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी तो है ना, आपके तो बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे घर पे। एंड इसके बाद जो रास्ता शुरू हुआ है भाई, हर मोड़ पे यही लग रहा था भगवान जी आपके दर्शन करने हैं, बस आपके पास नहीं आना। और भाई 4 से 74 का हिसाब किताब तो तब हुआ जब ड्राइवर अंकल ने हमें बड़े ही कैजुअली बताया कि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पर खाई में एक गाड़ी गिरी। अच्छा, ठीक है। डरो नहीं यार, भैया पे भरोसा रखो। अबे साले, देखो ना गाइस, देखो ना। भगवान की कृपा से हम मंदिर तक पहुंचे। एक्चुअली में मंदिर तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि आगे चल के जाना था, और फिर रास्ता इतना ज्यादा अच्छा था कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ हम सब भूल गए थे।
वो देख डॉली भैया फेमस चाय वाले नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। फिर हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद कुछ खाया पिया क्योंकि भूख तो लगनी ही थी। देन इसके बाद हमारा प्लान बन रहा था नीर वाटरफॉल जाने का, बट अंकल वाज लाइक 1000 से आप हमें 1 लाख दे दो बट मैं वहां नहीं जाऊँ, एज अंकल हैड अ सॉलिड रीजन जो कि था बहुत ही भयंकर जाम। अब क्या ही किया जाए, ऐसे में हमारी गंगा मैया ही हमारा सहारा थी, इसीलिए हमें जाना था घाट जहाँ पर हम मस्त मजे कर सके। और भैया मुझे समझ नहीं आता कि थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद इन लोगों को एक्सरसाइज क्यों सूझने लगती है। महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। वहाँ पर हमने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और मेजर बात तो ये है कि हमारा क्वालिटी टाइम बहुत ही ज़्यादा फालतू था, इसीलिए हम एक और घाट चले गए थे जहाँ पर मस्त गाने वगैरह गाए थे। हालांकि हमें आते नहीं थे, वो बात अलग है। माहौल बहुत अच्छा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हम भावनाओं में बह गए थे। और नेक्स्ट डे आता है वो दिन जिसके लिए हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर आए थे, वो थी राफ्टिंग। Oh no! 18 की वोटिंग ज्यादा है। होगा जिसका काम पहले ऑफिस में बात हुई, दिन जाकर हम लोग अपने गाइड से मिले और फिर वहाँ पर पर्ची वगैरह देन हम लोग पहुंचे शिवपुरी जहाँ से हमें राफ्टिंग शुरू करनी थी, विच वॉज 18 किलोमीटर। देख लो हमारे पास कितना बड़ा जिगरा है, एज पहली बार कर रहे हैं, न 11 न 12 सीधा 80। और इसमें भी थोड़ी सी दुखद सोचना ये थी कि हम सभी 10 जनों को एक बोट नहीं अलॉट की गई थी, क्योंकि इतने सारे लोग एक ही बोट में नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड किए थे लोग। एंड देन स्टार्टेड द मेजर फन। और फिर राफ्टिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट विच वॉज समथिंग लाइक चोटी वाला, जहाँ से हमने डोसा और चाट वगैरह खाई थी। और फिर यहीं से हम लोग चल दिए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि आज ही हमें जाना था अपने अपने घर। और सच बताऊँ तो देखते ही देखते 3 दिन की ट्रिप कब खत्म हो गई ये पता ही नहीं चला। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस के बारे में क्या ही बताना, क्योंकि अच्छी ही जानी है। कजिन के साथ कौन सी ट्रिप नहीं अच्छी जाती। बस थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना था, जो कि हमें वीकेंड पर नहीं प्लान करनी थी ये ट्रिप, और हाँ गर्मियों में भी नहीं प्लान करनी थी। थोड़ा सा ठंडी साइड जाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। और ओवरऑल बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा मजे आए। और हाँ एक बात और, जाते जाते हम लोगों ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी, जो कि शायद से कुछ महीनों में आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।